की प्रजा को यह सूचित किया जाता है कि राज पुरोहित राघव चेतन पर यह आरोप है कि उन्होंने मेवाड़ के साथ धोखाधड़ी की है और अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया है। महाराज रतन सिंह के दरबार में कार्रवाई आरंभ की जाती है। कल आप भ्रम में पड़ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी। सच बात तो ये है कि दूध की रात आज है, कल नहीं, जैसे राघव चेतन कह रहे थे। आप चाहें तो आकर दर्शन कर लो। महाराज, राज पुरोहित सही कहते हैं, दूध की रात आज ही है। राघव चेतन, ये महाराज को क्या सुनना पड़ रहा है? क्या ये सच है? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। राजपुरोहित झूठ बोल रहे हैं। सच सच बताओ, अगर झूठे पाए गए तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा होगी। बोलो, कल जो हम सब ने देखा वो दूध का चांद नहीं था तो क्या था? राघव चेतन, जवाब दीजिए। क्षमा करें महाराज, राघव चेतन तांत्रिक, इसके अलावा वो कामरूप का इंद्रजाल भी जानते हैं। कल उन्होंने चमत्कार दिखाकर अमावस्या की रात को दूध का चांद दिखा दिया था। ग्रहों के कस देने से हम पर और पूरे मेवाड़ राज्य पर अनर्थ होगा महाराज, अनर्थ होगा। महाराज, वो तो बस थोड़ी देर का मनोविनोद था। हम तो बस अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। मनोविनोद, ज्ञान की सीमा? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं मेवाड़ में तंत्र विद्या का अभ्यास करना अपराध है? जो अमावस्या को दूध बना सकता है, वो राहु को बीच में लाकर किसी दिन चंद्र ग्रहण में लगा सकता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। हमें इस पे और इसकी विद्या पे अंकुश लगाना होगा, नहीं तो किसी दिन विपदा हम पर भी आ सकती है। महाराज, बुद्धिमान वो है जो अनिष्ट से 10 हाथ दूर रहे। आपके दरबार में श्रेष्ठ पंडित के लिए स्थान है, किसी सोने से मढ़े हुए पीतल के लिए नहीं। महाराज, पंडित का वेश बनाकर ठगी करने वाले बहरूपियों को मृत्यु दंड देना चाहिए। राघव चेतन विद्वान है, 14 विद्याओं की जानकारी है, लेकिन अपने ज्ञान का उपयोग धोखाधड़ी के लिए करते हैं। क्षत्रिय में ब्राह्मण मृत्यु पाप है, इसीलिए हमारा आदेश है कि इन्हें चित्तौड़ की सीमा के बाहर कर दिया जाए। मेरे साथ गलत हुआ है, ये गलत है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं लौट कर अवश्य आऊंगा, लेकिन राघव चेतन बनकर नहीं, तुम सबका काल बनकर। रघुकुल सूरत, मेवाड़ प्रभाकर, महारावण रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे वो राजपूत। महाराज थे बेखबर कि देश के उस पार थी इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती, सिंगल की राजकुमारी रानी पद्मावती। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने, नैनो वाले ने, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। हमारे साथ व्यवहार चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। और दूसरी तरफ हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत पर फतेह हासिल कर चुका है।
आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। किस्मत है अलाउद्दीन का नाम बताओ। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती। पद्मावती। हमारे एहसासों की रौनक है भारी दीवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली, पाके थारा साया तन है जगमगाया, तारों भारी हो गई भारी सारी काली रात भर के, ढोला वाले ठाम पे घूमर 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 घूमे, धनक पीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब जग के छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले घाट घूमर 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 घूमे। फिर अलाउद्दीन ने चली दोस्ती की चाल। मिलना चाहता था वो चित्तौड़ की सबसे अनोखी शान से। राहुल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकता। दोपहर में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। आखिर में रानी पद्मावती को पाने के पागलपन में अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान कर ही दिया।
राख हो जाएगा, पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है।